हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डी साइफर पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो ये घटना है वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की है, जिसका थाना पड़ता है सिविल लाइन थाना। उसी एरिया के मंडी से 500 मीटर दूर एक बाबा कॉलोनी पड़ता है। बाबा कॉलोनी के सड़क के एक पार एक नाई की दुकान रहती है, दूसरी पार एक ब्यूटी पार्लर होती है। नाई की दुकान चलाने वाले दो व्यक्ति होते हैं, साजिद और जावेद। वहीं ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संगीता होती है, जिसके घर में उसके पति विनोद और उसके 3 बेटे होते हैं और एक उसकी सास मुन्नी देवी होती है। दोस्तों, मंगलवार की शाम को साजिद सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाता है और संगीता से पूछता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। संगीता कहती है, इतना घबराते क्यों हो, आओ अंदर और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दोस्तों, संगीता साजिद से चाय के लिए इसलिए पूछती है क्योंकि साजिद पहले भी उस घर में आता जाता था और उसकी और उस घर से बहुत ही अच्छी तालमेल थी। संगीता घर में चली जाती है चाय बनाने के लिए और वह अपने पति से फ़ोन करके पूछती है कि साजिद आया है और पैसे मांग रहा है। विनोद कहता है कि पैसे दे दो। तभी साजिद मुन्नी देवी से पूछता है कि विनोद कहाँ है। मुन्नी देवी बताती हैं कि विनोद लखीमपुर किसी काम से गया हुआ है। तभी साजिद छत पे जाता है और छत पे तीनों बच्चे खेल रहे थे। तीनों बच्चों का नाम आयुष, पीयूष, अयान होता है। आयुष की उम्र 13 साल, पीयूष की उम्र 10 साल और अयान की उम्र लगभग 7 से 8 के बीच होती है। साजिद पीयूष और अयान से कहता है कि जाओ कुछ सामान लेते आओ। वह दोनों बच्चे सामान लेने चले गए। अब छत पे रहते हैं आयुष और साजिद। जब पीयूष छत पे सामान लेकर पहुंचता है तो वह देखता है कि आयुष छत पे मरा पड़ा है। यह देखते ही पीयूष घबरा जाता है। साजिद पीयूष को भी वहीं पर मार डालता है। तभी जब अयान पहुंचता है तो वह भी देख करके घबरा जाता है और वह वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक कांच के बड़ी टुकड़े से उसे चोट लग जाती है, लेकिन अयान भागने में कामयाब हो जाता है और वह जब नीचे पहुंचता है तो अपनी दादी और अपनी माँ से यह बात बताने की कोशिश करने लगता है। तभी साजिद छत से नीचे आता है और उसके हाथ में चाकू देख करके संगीता और मुन्नी देवी डर जाती हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी गांव वाले भी जुट जाते हैं और साजिद को उस घर के अंदर बंद कर देते हैं। जब यह खबर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस साजिद को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन तभी खबर आती है कि साजिद का इनकाउंटर हो गया है। दरअसल साजिद पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर हमला करने लगता है। उसी के जवाबी कार्रवाई में पुलिस साजिद का इनकाउंटर कर देती है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और इस घटना में ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसका भाई जावेद भी इस घटना में शामिल है। जब मीडिया विनोद के घर विनोद से पूछती है कि आखिर में साजिद आपके घर क्यों आया था, तो वह बताते हैं कि साजिद कह रहा था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उससे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन जब मीडिया उसके बीवी के घर, जिसका नाम सना होता है, वहां पर जाती है और उससे पूछती है क्या आप प्रेग्नेंट हैं, तो वह कहती है नहीं। तो दोस्तों, अभी इस घटना की जांच चल ही रही है। पुलिस देखिए आगे क्या जांच करती है। अगर आगे कुछ और न्यूज़ आती है तो मैं इस केस के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद।